हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, अभी हमने दोनों को अलग अलग पढ़ा है, अब हम फ्रैक्शन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। जो हमारा होल नंबर होता है उससे वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। यानी कि हम जानते हैं बच्चों, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? एक रिपीटेड एडिशन ही तो होता है, जब हम किसी नंबर की बार बार क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 12। रिपीटेड एडिशन क्या होगा कि हमने 3 टाइम्स 4 को प्लस करा है। ठीक है, यही होता है। वी मेक यूज ऑफ द सेम डेफिनेशन इन मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर। सेम मेथड को, सेम डेफिनेशन को हम कहाँ अप्लाई करेंगे? फ्रैक्शन में। ठीक है, एंड होल नंबर्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। मल्टीप्लाई 1 बाय 3 बाय 4। ठीक है, यानी कि आपको 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे? हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे सबसे पहले, ऑब्वियस। ठीक है, और रिपीटेड एडिशन क्या है इसका? इट मीन्स कि हमने 1/3 का 1/3 का 4 टाइम्स एडिशन करा है रिपीटेडली। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड करके राइट करा है क्लियरली। फिर हमने देखा कि ये क्या है, हमारे लाइक फ्रैक्शन बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं? लाइक फ्रैक्शन। तो हमने लाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड करते हैं कि हम इनका कॉमन डेनोमिनेटर ले लेते हैं और ऊपर हमारा न्यूमरेटर जो होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो हम उसे किस में चेंज करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, लेट अस अप्लाई द रूल गिवन बिलो। ठीक है, आपको जो रूल दिया हुआ है उसको रीड करते हैं। ठीक है, रूल हमने पढ़ा है फ्रैक्शन इनटू अ होल नंबर। ठीक है, हमने किसी फ्रैक्शन की क्या है? होल नंबर में मल्टीप्लाई की है और उसको वो किसके इक्वल हो जाएगा? न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन होल नंबर मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारा जो डेनोमिनेटर है उसको हमने राइट कर दिया और न्यूमरेटर और होल नंबर की हमने मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है? ठीक है, यही हमने रूल अभी फॉलो किया था। सेम आपको एग्जाम्पल एक और दिया है, उसको आपको फिर से सेम रूल के साथ क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, आपने पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाया, हमने देखा कि 3/4 को बार बार रिपीट किया गया है 5 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स इसको एडिशन किया हुआ है। ठीक है, डेनोमिनेटर ले लिया हमने और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया जिसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। इफ एनी ऑफ द फ्रैक्शन इज मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, जो हमारे मिक्स न्यूमरल्स में होता है, और अ होल नंबर्स या कोई होल नंबर्स हो, चेंज इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम उसे क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। ठीक है, आपका कोई होल नंबर होगा या फिर मिक्स न्यूमरल होगा तो उसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे और फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। ठीक है, रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डेनोमिनेटर। ठीक है, हमें क्या करनी है? न्यूमरेटर की और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, हमने दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करना है? डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से और न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से। हमारे पास क्या आ जाएगा? एक सिंपल हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन की है इसकी। उसके बाद है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज दिस। यानी कि कितने रुपीज़ है? 26 होल नंबर है, यानी कि 26 तो हमारे पास फुल रुपीज़ है और ये हमारे पास फ्रैक्शन में है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस लीटर ऑफ मिल्क? यानी कि इतने लीटर, 12 लीटर एंड 1/2, यानी कि हाफ। 12 लीटर एंड हाफ की हमें कॉस्ट बतानी है। हमें पता है 1 लीटर की। ठीक है, हमें 12 लीटर और हाफ की बतानी है, तो हमने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या दिया हुआ है? जैसे कि हमें अभी ऊपर हमने टॉपिक पढ़ा है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया, कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया और फिर हमारा डेसिमल में क्या आ गया? डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये सॉल्व करिएगा।
नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, यानी कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। आप उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, नंबर्स को मीन्स उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। कैसे? इफ टू नंबर्स आर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1, जिनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, देन ईच इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और रेसिप्रोकल ऑफ द अदर्स, ठीक है। उसका क्या होगा, दूसरे का उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास ये 2 फ्रैक्शन है, ठीक है, हमने इसकी क्या करी है, मल्टीप्लाई करिए। हम जानते हैं कि इनका क्या होगा, इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल इसका हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये तो फ्रैक्शन ऐसे ही राइट कर लिया, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल में हमने राइट करा, यानी कि 9/8 और 8/9, ठीक है। इन दोनों का हमने उल्टा कर दिया कि डेसिमल को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया और न्यूमरेटर को डेसिमल में, ठीक है। चलिए, और फिर उसको इस तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, ठीक है। अब डिवाइड करना है, हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन जो दिए जाएंगे हमें उसे डिवाइड करके सॉल्व करना है, ठीक है। रूल क्या है हमारा, इन ऑर्डर टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द डिवाइडेड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिविजर, यानी कि जो हमारा डिविजर होगा उसको हम मतलब फ्रैक्शन होगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। वो फिर हमारा जो डेसिमल होगा वो हमारा वो बन जाएगा डिविजर, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9/5 एंड 6/15, क्लियर है। तो हमने क्या लिखा है, 6/15 का रेसिप्रोकल कर दिया 15/6, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, डिवाइड में है, लेकिन हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने सिंपली इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 9/2, यानी कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, यानी कि अब हमें जो डिवीजन करनी है वो होल नंबर होगा। अभी तक हमारे पास 2 फ्रैक्शन थे, अब हमारे पास होल नंबर होगा। एक फ्रैक्शन होगा जिसे हम डिवाइड करेंगे होल नंबर से, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा द फ्रैक्शन इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर, यानी कि उस होल नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 9/11 है और आपको डिवाइड करना है 18 से, तो 18 का हम रेसिप्रोकल क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम ये मान सकते हैं ना कि यहाँ पे 18 के अपॉन में क्या है, 1 है, ठीक है, और 18/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/18, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करने के बाद हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में हो गया, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा इजी हो गया करना इसको सॉल्व, क्लियर है। आई होप आपको बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया होगा और अभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इसी वे में हम आगे बढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, ठीक है। एक होल नंबर है जिसका आपको क्या करना है, फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो हम होल नंबर डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि अब हम फ्रैक्शन जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा होल नंबर है और हमारा ये फ्रैक्शन है, ठीक है। सो हमने इसका क्या क्या रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्या होगा, पहले हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, कर दिया, उसके बाद हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। जो भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया जाएगा सबसे पहले आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, उसके बाद ही आप उसका रेसिप्रोकल करना, ठीक है। फिर उसको इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे, आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है द कॉस्ट ऑफ दिस मीटर ऑफ रिबन, यानी कि एक रिबन की, यानी कि 3 मीटर रिबन की और हाफ मीटर की कितनी कॉस्ट है, इतनी है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर रिबन की आपको कॉस्ट बतानी है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एक होल नंबर की, दोनों हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, हमने क्या करा, सबसे पहले तो इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाया और उसके बाद हमने कर दिया सेकंड वाले का रेसिप्रोकल, ठीक है। हमें सिर्फ एक ही फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो हमारी रिबन की कॉस्ट आई वो कितनी आई, 16/1/2, ठीक है, 16:1/2, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपकी एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम की, से सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसी पे बेस्ड है कि आपको क्या करना है, पहले आपको इन्हें चेंज करना है, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, क्लियर। यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है, ठीक है। आई होप आपको पढ़ने में इसमें बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।